तो ये सर हमारे पास पहली प्रॉपर्टी थी, ठीक है। ये हमारा समझ लो कि फर्स्ट सेक्शन है प्रॉपर्टीज का, जो कि कितना है सर, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है प्रॉपर्टीज का, जो कि सेक सेक इनवर्स एक्स, कॉट कॉट इनवर्स एक्स, टैन टैन इनवर्स एक्स जो हमारे पास होगा वो वैल्यूज किसी होंगी सर एक्स के ही बराबर होंगी, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स का, तो वहाँ भी एक्स हमारे पास क्या होगा सर, एक्स बिलोंग्स टू हमारे पास रियल नंबर होगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक वैल्यू नहीं होगी सर, -1 से 1 तक नहीं होगी, ठीक है। ये हमारी आती है सर फर्स्ट कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में हमारे पास आता है इसका जस्ट उल्टा। उल्टा क्या है सर, उल्टा ये है कि अब हमारे पास जो इनवर्स है वो बाहर रहेगा, ठीक है। इनवर्स जो है वो हमारे पास कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा, और हमारे पास जो एंगल वाला चीज है वो अंदर रहेगा, ठीक है। यानी कहने का क्या मतलब है वो समझ, ये हमारे पास आ रही है सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी में हमारे पास आ रही है सर द फर्स्ट वेरी वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर मान लो कि मैं इसके इनवर्स को देखना, इनवर्स बाहर और एंगल अंदर, ठीक है। यहाँ जो मेरा एंगल होगा मतलब एक्स होगा, क्योंकि साइन के साथ क्या जाता है, एंगल जाता है, और साइन इनवर्स के साथ क्या जाता है सर, वैल्यू जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ जो एक्स होगा वो किसको किसको बिलोंग करेगा, कौन बताएगा। हाँ जी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, क्योंकि अब मुझे एंगल डालना है तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डालनी होगी सर, -π/2 से लेकर के +π/2 तक, ठीक है। फिर हमारे पास कौन सा आएगा सर, फिर आएगा दूसरा वाला, दूसरा है हमारे पास tan इनवर्स tan x, और यहाँ जो हमारे पास आ जाए x बिलोंग करेगा इसको, और यहाँ जो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक सर, -π/2 से लेकर के +π/2 तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। फिर आएंगे हम लोग सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, थर्ड वाले में जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, ठीक है, कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा, और यहाँ फॉर ऑल एक्स क्या होगा सर, बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर के +π/2 तक। इसमें जो है क्या वैल्यू ये नहीं लेगा, ये जीरो नहीं लेगा, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक इनवर्स जीरो क्या हो जाता है सर, अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए ये अनडिफाइंड वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर में कैटेगरी हमारे पास बन जाती है कॉस इनवर्स वाले की। तो कॉस इनवर्स हमारे पास है कॉस एक्स, जो कि होगा एक्स के बराबर, और यहाँ जो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा सर, जीरो से लेकर के पाई तक हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास फिफ्थ वन, जो कि होगा कॉट इनवर्स, हमारे पास होगा कॉट एक्स, ठीक है। कॉट इनवर्स कॉट एक्स होगा वो एक्स के बराबर होगा, यहाँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो से लेकर के पाई तक होगा, ठीक है। फिर आ रहा है सर हमारे पास सिक्स नंबर। सिक्स नंबर में हमारे पास जाएगा सेक इनवर्स सेक एक्स, यहाँ पे वो भी एक्स के बराबर होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के पाई तक, लेकिन कौन सी वैल्यू है नहीं लेगा, ये π/2 नहीं लेगा सर, क्योंकि π/2 पे से क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो सही जीरो क्या, कॉस जीरो कॉस 90 हो जाता है जीरो, सेक 90 जब 1/0 करोगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना। इसीलिए हम लोग जो है जीरो से पाई के बीच में π/2 यानी 90 डिग्री हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे पास सबसे पहले दो प्रॉपर्टीज, और एकदम ही बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन बनाना है, तो सर ऑब्जेक्टिव अप्रोच और सब्जेक्टिव अप्रोच दोनों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इस बार का एग्जामिनेशन बोल रहा है सीबीएसई कि मे बी, मतलब किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है कि मे बी हमारे पास प्रीवियस पैटर्न से हो, प्रीवियस पैटर्न मतलब साल भर में जो एक बार बोर्ड होता था वो हो सकता है, और अगर मान लो कि पैंडमिक कंटिन्यू रहा तब हमारे पास टर्म वन और टर्म टू का फिर से वही कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग क्वेश्चन बनाना चाहें तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला हम लोग लेकर के आ रहे हैं सर, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर वन इज, अगर मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास दिया हुआ है साइन साइन इनवर्स
हमने लिखा है सर -1/2। ठीक है, तो आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग बताइए। मतलब अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो तो मैं कैसे लिखूँ। ठीक है, तो अगर मान लो कि मुझे लिखना हो, या अगर मैं ऐसे बोल दूं, और फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है सर। आपको पता है सर y इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि हमारे पास जो साइन इनवर्स -1/2 होता है वो कितने के बराबर होता है। साइन क्या लिखोगे, माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिखोगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टीज में देख चुके हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती है, सिंस साइन इनवर्स जो माइनस साइन इनवर्स एक्स जो रहेगा वो हमारे पास कितने के बराबर होता है सर, साइन इनवर्स -x के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके हमने क्या करा सर, माइनस को बाहर निकाल दिया। अब मुझे ये बताओ कि साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा। सर साइन वर्स π/6। साइन इनवर्स π/6 नहीं, सिर्फ π/6 बोलेंगे बाबू। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वैल्यू साइन -π/6 के बराबर हो जाएगा। तो साइन माइनस थीटा कितना होता है सर, माइनस साइन थीटा होता है ना। यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर ली, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है सर, माइनस साइन थीटा होता है। यस सर। तो इस हिसाब से हमारे पास वैल्यूज क्या होंगी सर, साइन -π/6 है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होना चाहिए सर, साइन साइन इनवर्स -1/2 है, क्या वो हमारे पास -1 से 1 के बीच में है। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, क्या हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, नंबर जो दिया गया है, क्या वो -1/2 -1 से लेकर के 1 के बीच में है, क्योंकि -0.5 है, तो -0.5 -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो साइन इनवर्स -1/2 को इक्वल टू -1/2 तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास किस तरह का अप्रोच हुआ, ये हुआ हमारे पास सब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, और डायरेक्टली आप फॉर्मूला ही यूज कर दोगे तो हमारे पास ये सब्जेक्टिव अप्रोच हो गया सर। समझ गए। और बाकी अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच में अगर आपको आना है, मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर अगर आप दे रहे हो तो सीधा आंसर क्या लिख दोगे, -1/2 लिख। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है। ठीक। अब थोड़ा 5 मिनट का मैं सवाल देता हूँ कि हमारे पास अगर जो दूसरा क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स, सॉरी tan tan इनवर्स हमने लिखा है सर -1/√। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y। चलिए सर निकाल के बताइए।
ठीक है सर, tan इनवर्स 1/√3 कितना वैल्यू होता है? tan इनवर्स 1/√3 कितना वैल्यू होता है? टेंथ में वो चार्ट नहीं है? चलो 30 डिग्री होता है, पाई/6। पाई/6, पाई/6। डन। चलिए आंसर आप लोग आ गया होगा, ये तो ज्योति आ गया। ना, हम लोग सब्जेक्टिव अप्रोच अपनाएंगे तो हमारे पास क्या बोला जा रहा है सर, कि हमारा जो y इज इक्वल टू यानी tan इनवर्स -1/√3 हमको दिया हुआ है, ठीक है। tan इनवर्स -1/√3 हमको दिया हुआ है, ठीक है। अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो tan माइनस हम लोग क्या कर लेंगे सर, 1/√3 कर लेंगे। क्यों भाई? क्योंकि हमें पता है tan इनवर्स -x जो होता है वो हमारे पास क्या होता है सर, -tan इनवर्स x के बराबर होता है ना, है कि नहीं। अब इसको अगर हम लोग देखें तो tan इनवर्स माइनस tan, अरे यहाँ इनवर्स नहीं, तो tan माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा सर, 5/6 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दिस केस tan, सिंस tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू कितने के बराबर, 5/6 के बराबर। तो द आंसर इज व्हाट्स द आंसर, द वैल्यू ऑफ tan माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, -tan थीटा, ठीक है। तो आप ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर दोगे, तो tan माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, -tan थीटा। तो आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/√3, ठीक है। तो दैट क्लियर ना। हम लोग थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड दी अच्छा क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। tan नहीं, या y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, ठीक है। और यहाँ वैल्यू इनवर्स में नहीं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y।
सर वहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 है ना? हाँ, अब इसमें क्या दिक्कत होगी सर? प्रॉब्लम बताइए तभी तो बताएंगे ना, कौन से स्टेप में प्रॉब्लम नो हो रहा सर, है, कहाँ पर। प्रॉब्लम नहीं है, बस वही पूछ रहे थे। नहीं नहीं, इधर 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 पूछ रहा हूँ, तुम बनाओ, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा स्टेप? ये सारी वैल्यू तो इंडिविजुअली मैं बहुत पहले निकाल चुका हूं। वही है ऑप्शन। चलिए कोई बात नहीं, इधर देखिएगा। हमारे पास सबसे पहला चीज मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास वैल्यू साइन इनवर्स -x अगर आपको दी हुई, ठीक है, तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाती है सर? माइनस ऑफ साइन इनवर्स x हो जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी वैल्यू कॉस इनवर्स, समझ ना जाना, -x अगर रहता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है सर? पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। वही हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू रहती है tan इनवर्स, ठीक है, अगर -x रहता है तो हमारे पास कितना हो जाता है सर? माइनस tan इनवर्स x हो जाता है, ठीक है। अगर वही सेम वैल्यू अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं कॉट इनवर्स -x अगर लिखते हैं तो देखिए ध्यान से, ये पाई माइनस कॉट इनवर्स x के बराबर, ठीक है। ये मैंने आपको तीन तीन कैटेगरीज के बारे में बताया। फिर हमारे पास क्या है सर? एक हमारा बच गया है जो कि कौन सा है? कॉस है, कोसेक है, ठीक है। तो कोसेक की अगर बारी आती है तो कोसेक इनवर्स -x अगर है तो वो क्या हो जाता है सर? माइनस कोसेक इनवर्स x हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास वैल्यू क्या है, सेक, ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या है? सेक इनवर्स अगर क्या हो जाता है? -x अगर हो जाता है तो आपका क्या हो जाएगा? पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा, क्लियर है। तो यानी कहने का मतलब ये आपका एक अलग प्रॉपर्टी दिख रहा है सर, जो आपका साइन कवर कर रहा है, tan इनवर्स कवर कर रहा है कि नहीं? तो उसमें तो सिंपली हमारे पास क्या हो रहा है? माइनस बाहर निकल जा रहा है कि नहीं? इस सब में सिंपली हमारे पास क्या हो रहा है? माइनस हमारा बाहर निकल जा रहा है, क्लियर है। लेकिन हमारे पास जो कॉस इनवर्स में है, कॉट इनवर्स में है, सेक इनवर्स में है, उसमें बाहर निकलने के लिए क्या हो रहा है सर? माइनस को पाई माइनस कॉस इनवर्स करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है। ऐसा क्यों करना पड़ता है? ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स या हमारे पास सेक इनवर्स एक्स, इनका जो डोमेन होता है वो 0 से लेकर के पाई तक होता है। कहां तक होता है? 0 से लेकर के पाई तक। तो अगर हम 0 से लेकर के पाई तक जा रहे हैं तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू 0 से पाई तक जा रही है, इसका मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों ही आप कवर करो ना, क्योंकि आपको पता है ये वाला हमारे पास 0 डिग्री होता है। अब यहाँ से हम लोग कहाँ पहुंच गए सर? ऐसे पहुंच गए यहाँ तक, तो कहाँ हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं? और जैसे ही हम लोग अगला जाएंगे तो हमारे पास कहाँ जाएगा? 180 डिग्री जाएगा। तो इसका मतलब 0 से 90 वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया और 90 से 180 वाला कितना हो गया सर? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस इनवर्स माइनस माइनस एक्स होता है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं? अरे सर, कुछ तो पहले वाला समझिए, इसमें सारा पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टैन पॉजिटिव होता है और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। ऑल साइन टैन कॉस। साइन और साइन का जो उल्टा कौन सा होता है? कोसेक होता है, वही पॉजिटिव होता है। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, वही पॉजिटिव होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, वही पॉजिटिव होता है। अब एक्सेप्ट सेक और साइन और कोसेक, सारे वैल्यूज क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं बताने चाहूंगा कि कैसे होता है, फिर वो पूरा 11th का टॉपिक चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है? सब पॉजिटिव, ठीक है। साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉजिटिव।
इसमें क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सेक नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, टैन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, चारों के चारों हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, टैन और कॉट छोड़ करके बाकी सब के सब क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। कॉस और सेक को छोड़ करके बाकी सब के सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी आपको एंगल रखोगे तो पाई से क्या होना चाहिए, मतलब 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ना, तभी तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ पाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करते हैं। समझ में आया, अगर ए प्लस रहता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, अगर वही माइनस एक्स चला गया तो कहाँ चला जाएगा सर, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। समझ गए, क्योंकि कॉस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है इसमें, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में पाई से या 180 डिग्री से हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, ये वाला याद रहेगा, इसको लिख लो नहीं। क्या है क्वेश्चन आंसर, ज्योति बोलिएगा। आंसर क्या है ज्योति, सर 10 पाई बाई 4। tan 3 पाई/4 होगा, थोड़ा ध्यान से देखो। हाँ सर, तो उसको सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 4 आएगा ना। तो tan 3 पाई/4 और tan π/4 दोनों बराबर होते हैं। बोलिए। नो सर। हाँ, तो tan 3 पाई/4 आप कहाँ रहा था। यस सर, 10 3 पाई बाई 4 आ रहा था। हाँ, तो tan 3 पाई/4 क्या होता है, बोलिए बताइए। सर tan 135 डिग्री। हाँ, tan 135 डिग्री कितना होता है, बोलिए बोलिए। सर -1। वेरी गुड, आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर, -1। वेरी गुड। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ से अप्लाई कैसे हुआ है, tan 1 क्या होता है सर, π/4 होता है, यानी 45 डिग्री होता है। ठीक है, cos 1 -1/2 आपको दिख रहा है, कहाँ जाइएगा आप, उसके पास जाइएगा, पाई माइनस cos 1 एक्स वाले में। तो पहले लिखेंगे हम पाई, माइनस लिखेंगे cos 1, और यहाँ एक्स की जगह पे क्या दिया हुआ है आपको, 1/2 दिया हुआ है। चलिए, फिर उसके बाद sin 1 - x है, तो sin 1 - x जो है वो कितना दिया हुआ है सर आपको, -sin 1 x दिया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, हाँ जी, sin 1 1/2 हो जाएगा। अब sin 1 1/2 कितना होता है, 30 डिग्री, यानी π/6। cos 1 1/2 कितना होता है, 60 डिग्री, यानी π/3। ठीक है, अब इसको जो आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 3π/4 निकलेगा, और tan 3π/4 क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, चलिए, हाँ जी, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू साइन, हाँ चला गया, sin π/2 माइनस sin 1 -1/2।
फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। चलिए हो गया आंसर। अभी आंसर आया ज्योति? हेलो? सर √3/2 आएगा। √3/2 आएगा, देख लेते हैं। y इज इक्वल टू है हमारे पास साइन 90 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, चलिए अब हमारे पास y इज इक्वल टू क्या दे दिया गया, साइन, ये हो गया π/2 और प्लस साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है सर, π/6 होता है। तो इन दैट केस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस π/6 यानी 2π/6 होगा, सॉरी यस सर। 2π/3, 2π/3, 2π/3। साइन 120 डिग्री कितना होता है सर, सर 2π/6 साइन ही होगा ना वहाँ पे। 6 कैसे होगा, इधर एलसीएम लिया हमने 6 2 सीधा किया हमने, ठीक है, और हमने फिर क्या किया सर, पाई किया, 3π प्लस पाई कितना हो गया सर, 4π/6 कट किया, 2 हो गया, कट किया 3 हो गया, कितना आया, 2π/3 आया, ठीक है नहीं। और साइन 2π/3 कितना हो गया सर, साइन पाई माइनस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है सर, साइन थीटा के बराबर होता है, और साइन थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, √3/2। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे प्रॉपर्टीज को बढ़ाएंगे, ठीक है, और भी क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।